हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए मैं टोपा लेके आई हूँ। जो अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो मैंने टोपा बनाना बता रही हूँ। जो मैंने कलगी वाला टोपा है, तो मैंने इसको देखिए, ये मैंने टोपा बनाया है 0 साइज का। तो इसको मैंने इसी तरह से मैंने इसको बनाया है। तो मैंने इसको डेमो के लिए मैंने बनाया था, तो इसको मैंने दिखाया है कि इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से कलगी बनाएंगे हम। ये पंजाबी टोपा है, तो पंजाबी टोपा हम पगड़ी की रस्म, पगड़ी के जैसे बनाएंगे। हम पगड़ी बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको बनाया है। और ये कलगी बनाया हमने, इसमें भी हमने इसी तरह से कलगी बनाने के लिए टोपा बनाया है। तो हमने ये 1.5 साल और 2 साल के बच्चे के लिए हम बना रहे हैं। तो इसको देखिए, हमने ये नाप के बनाया है बच्चे का। तो बच्चे के सर हमने इस तरह से 18 आया बच्चे के सर में। तो हम 2 इंच रखेंगे। ये 18 इंच आया उसके सर के ऊपर का। तो हम इसको इस तरह से हम इसको खींचेंगे, ये पूरा इस तरह से 18 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने 2 इंच कम लिया है ताकि ये फैल सके। तो हमने लिया है और इसकी लंबाई हमने इस तरह से ली है। और इसकी लंबाई हमने सर से नापी है। तो हमारा इसका 7 इंच आएगा। ये देखिए 7 आएगा इस तरह से हमारी ये आएगी नाप हमने। तो ये 7 आएगी हमारी। तो हमने 2 इंच हमारा, और इसको हम माइनस करेंगे। इसको हम नाप के दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम नापेंगे। तो हमें ये हमारी चौड़ाई आएगी। चौड़ाई हमारी 7 आएगी। 7 हम इसकी चौड़ाई लेंगे। 7 हमारी चौड़ाई आएगी। तो हम इसी तरह से 7 लेंगे। और यहाँ पे हमने माइनस करना है। तो हम इसको 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो हम अभी 10-12 सिलाई और निकालेंगे। हम इसके 2 सिलाई करके ये कलर निकाल के हमको इतना 10-12 सिलाई और निकालेंगे। उसके बाद में हम ये पगड़ी के लिए हम बनाएंगे। तो हम इसके टेप की ज़रूरत पड़ती है, वो सिलने के लिए हमको सुई की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, तो ये हमने पगड़ी के लिए ये हमने माइनस कर दिया है। ये देखिए, हमने पगड़ी के लिए 12-15 फंदे हमने घटा दिए हैं। ये हमारा ऊपर ये कलगी आएगी, इसीलिए हमने इसको 12-15 घटाया है। तो हम इसको पगड़ी के किस तरह से बनाएंगे वो हम दिखाते हैं। इस तरह से मैं पहले इसको लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको बना के रख लिया है। तो इसको बना लीजिएगा। अपने जो साइज भी बनाना हो उसका नाप लीजिएगा। जो बच्चे के सिर का नाप लेना हो तो इस तरह से आप ले लीजिएगा। सिर गले से लगा के सिर तक ले लीजिएगा इस तरह से। बच्चे का सर का ले गया हमने बच्चों का लिया है। इस तरह से गले से लीजिएगा इसे, और ऊपर सिर के ऊपर से लीजिएगा। तो 18 आएगा, हमने 18 लिया है। तो उसका 2 इंच कम करके रखना है। 15 या 16 तक अब इसको रख लीजिएगा इस तरह से। और इसे हमने 105 फंदे लिए हैं। आप कितना भी ले सकते, 90 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बारीक ऊन है, तो इसमें मैंने थोड़ा 105 लिया है। तो इसको मैंने नाप करके दे दिया है। किस तरह से नापना है, किस तरह से और कितने फंदे लेना है। बच्चे के लिए अगर 0 साइज का होगा तो 60 लीजिएगा। उससे थोड़ा बड़ा होगा तो 90 ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 105 लिया है, और 100 भी ले सकते हैं। इसमें 100 का भी अच्छे से पगड़ी बनेगा, क्योंकि ये इसको फैलता है, इस तरह से फैलता है। तो आप 100 फंदे भी ले सकते हैं। और ये वाला भी इस तरह से मैंने लिया है। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने टोपा नाप के लिए लिया है। ये टोपा नाप लिया है। ये बच्चे का साइज पूरा सर में आता है, तो इसी के मैंने नाप से इस तरह से लिया है। ये बच्चा हमारा 1.5-2 साल का है। तो इस तरह से मैंने नाप लिया है। यहाँ पे मैं आप
इसको ये पूरा माइनस करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे सुई से सिल देंगे। पहले हम इसको 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करके 10 फंदे के बाद में करेंगे हम, फिर 8 फंदे के बाद में, फिर 7 फंदे के बाद में। इस तरह से हम माइनस करते जाएंगे तो हमारा ये कम हो जाएगा फंदे। इसको फिर हम 20 10 20 25 फंदों हम सुई से सिल देंगे। तो हम चलिए हम इसको माइनस करके दिखाते हैं। इस तरह से पहले 2 इंच हमको यहाँ पे ऊपर बढ़ाना है। ये 2 इंच हमारा ये माइनस हमको पहले करना है पगड़ी का। फिर हम यहाँ पे 2 इंच हम इसको पूरा माइनस करेंगे, पूरे फंदों को माइनस करेंगे। 20-25 फंदे हमको यहाँ पे बचाना है। चलिए तो मैं इसको माइनस करके बता रही हूँ। हमको ये पगड़ी बनाना है। चलिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने इसे पूरा आपको अच्छे से समझा दिया है। देखिए पीछे हमारे इस तरह से दिखेगा और हमारा आगे इस तरह से 2 कलर का हमने लिया है तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हम बनाते हैं। देखिए हम हर 10 फंदे के बाद में हम 2 का 1 करेंगे। देखिए इतने बुन लिए। 10 फंदे के बाद में 1 फंदा हम माइनस करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम 2 का 1 ये 2 1 फंदा, ये 2 का हम 1 करेंगे। इसी तरह से हम सबको हम माइनस करते जाएंगे। हर सिलाई में सीधे साइड में पूरा प्लेन सीधे बुनेंगे। इसमें हम पूरा बुन लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 ये 10 के बाद में हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से सबको माइनस कर लेते हैं पूरा। इसको 2 का 1 कर लेंगे। 10 फंदे के बाद में 9-10 फंदे के बाद में 2 का 1 करेंगे। फिर हम सीधी सिलाई पूरा प्लेन बुनेंगे। हमने यहीं पे हमने 9 फंदे हमने इसमें माइनस कर दिए हैं। 10 फंदे के बाद में हमने ये 2 का 1 किया, 2 का 1 किया। हमने 9 फंदे इसमें माइनस हो गए। तो हम ये पूरी लाइन सीधी बुन लेंगे। फिर बाद में हम उल्टे फंदे में फिर हम माइनस करेंगे। इसी तरह से हम अभी इसमें 10 की बात किए, हम बाद में हम 8 सिलाई के बाद में करेंगे। इसी तरह से हम 2 इंच हमको यहाँ पे इस तरह से माइनस करते हुए ले जाना है। चलो हम इसको सीधा बुन लेते हैं। पहले फंदे में उतार लेते हैं। इस तरह से पूरा हम सीधा फंदा पूरा बुन लेंगे। इसमें हम कोई माइनस नहीं करेंगे। इस तरह से हम पूरा सीधा सिलाई पूरा बुन लेते हैं, पूरा रो को बुन लेते हैं। ये देखिए हमने सीधी सिलाई निकाल ली है पूरा। और ये देखिए हमने इस बनाया है। इधर हमने पूरा बॉर्डर बनाया, उल्टा सीधा करके पूरी बॉर्डर हमने 5-6 सिलाई हमने निकाल ली। बाकी हमने ये 3 सिलाई निकाली है। ये 3 सिलाई हमने सीधी निकाली है और 3 सिलाई उल्टी, 3 सिलाई सीधी, 3 सिलाई उल्टी। ये सीधी सिलाई है, इस तरफ उल्टा रहेगा, इधर सीधा है और ये उल्टा है तो इस तरफ सीधी सिलाई रहेगी। ये 2 प्लेन इस तरह से हमने इस तरह से बनाया है। ये इधर सीधा रहता है तो इस तरफ उल्टा रहता है। ये इधर उल्टा है तो इस तरफ सीधा रहेगा। इसी तरह से हमारा ये
इस तरह से हमारा फैलेगा। देख इस तरह से अच्छे से बनेगा तो फिट भी हो जाएगा अच्छे से। बॉर्डर बनाना जरूरी है ताकि ये टाइट रहेगा तो नीचे गर्दन में अच्छे से फिट रहेगा। इस तरह से आप बनाइए। चलिए मैं इसको दूसरा राउंड निकाल रही हूँ माइनस का। यहाँ पे मैंने देख हमने 7-8 सिलाई हमने पहले निकाल लिया था। इसको पगड़ी को हमने माइनस किया, उसके बाद में 7-8 इसके गुलाबी के 3 लाइन और ये ब्राउन के 2-3 लाइन। इस तरह से हम ये भी अभी हम माइनस करके दिखा रहे हैं तो माइनस करना ज़रूरी है। तो हम इसमें अब हम 8 सिलाई के बाद में 2 माइनस करेंगे, फिर 8 सिलाई के बाद 2 माइनस करेंगे। इस तरह से हम सबको माइनस करते जाएंगे जब तक ये 20-25 फंदे ना बचे तब तक हम इसको पूरा माइनस करते रहेंगे। हमारे इस तरह से हम पहले फंदा उठा लेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7 हम 2 माइनस कर देंगे। इस तरह से हम माइनस करते करते हमको 2 इंच माइनस करना है, 2 इंच तक करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा इस तरह उल्टा ही आएगा पूरा और इस तरह पूरा सीधा आएगा। इसी तरह ध्यान रखना। इसी तरह से हमारा ये ब्राउन वाला उल्टा आएगा, इधर पूरा सीधा आएगा। इसी तरह से हम पूरा टॉप हमको बुनना है। फिर हम पगड़ी को बाद में बना के दिखाएंगे। ये हमारे इस तरह से माइनस किया पगड़ी के लिए हमारे इतना सा है 2-3 इंच का। कभी इस तरह से हमको 8 लाइन का निकाल लेना है, हमको निकाल लेते हैं। इसमें हमने 8 फंदे घटाए हैं। अब हम इसको पूरा सीधी लाइन निकाल लेंगे। उल्टे साइड में हमने 8 फंदे घटाए हैं, 2 का 1 किया है। हम सीधी सिलाई पूरी निकाल लेते हैं। फिर हम दूसरी बार में उल्टी सिलाई में फिर उल्टे में 8 सिलाई के बाद में निकाला। हाँ भाई हम 6 फंदे के बाद में 2 का 1 करेंगे। हम इसको पूरा सीधी सिलाई हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम पूरा माइनस करेंगे ऊपर चोटी तक। ये हमारे 6 फंदे के बाद में 2 का 1 करेंगे। तो हमने ये माइनस किया, 2 फंदा हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा फंदा। इसमें 2 का 1 करेंगे। 1 और ये 2। और हम ये पूरी सीधी सिलाई निकाल लेंगे। पूरी सीधी सिलाई हम पूरा बुन लेते हैं। फिर उल्टी साइड में हम फिर घटाएंगे। अब हम इसको 6 के बाद में किए हैं। तब हम 4 फंदे या 5 फंदे के बाद में माइनस करेंगे। 5 फंदे के बाद में 2 का 1, फिर 5 फंदे के बाद में 2 का 1। हम इसको पूरा सीधा बुन लेते हैं। इसको हम ये वाला सिलाई हमारा उल्टा रहेगा क्योंकि हमारी ये डिजाइन आएगी। हम इसको पूरा उल्टा बुन लेते हैं। माइनस उल्टे पीछे की साइड में ही माइनस करेंगे। इस साइड में भी हम माइनस ही करेंगे, ये सीधे साइड में नहीं करेंगे। तो ये हम इस तरह
पूरे सी चले हम बुन लेते हैं पूरा। देखो हमारा इतना हो गया है, 6.5 तक हो गया हमारा। तो हम इसको 1 इंच अभी इसको पूरा 2 का 1 करके हम पूरा माइनस कर देंगे। अब हम ये 4 सलाई के 4 फंदे के बाद में हम जो माइनस करेंगे उसके बाद फिर डायरेक्ट 2 का 1 करके पूरा माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट हो गया। 7 इंच तक हमको बढ़ाना है ना, 7 इंच तक करना है। तो हमका ये 7 इंच 6.5 हो गया है, तो हम आधा इंच 1 इंच हम माइनस कर देते हैं, पूरा एक साथ माइनस कर देंगे। 20-25 फंदे बचाएंगे। तो हम इसमें ये उल्टी सिलाई में है 4 फंदे के बाद में 2 का 1 करते हैं। हमने ये 4 फंदे ऐसे बुन लिए, तो इसमें हम 2 का 1 करेंगे। उल्टी साइड से ही घटाना है। 2 का 1 किए हमने। 2 3 4। फिर हमने इसमें 2 का 1 करेंगे, 1 ये 2, इसको हम माइनस कर देंगे। फिर हम इसको 4 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4। इस तरह से हम पूरा माइनस कर लेते हैं। ये उल्टे साइड में हम पूरा माइनस करेंगे, पूरा इधर की साइड सीधे साइड पर पूरा सीधा निकाल लेंगे सिलाई को। अब हमने 4 के बाद में किया था, अब हम 2 के फंदे के बाद में माइनस करेंगे। 2 फंदे सीधे 2 फंदे के बाद में 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 2 फंदे के बाद में ही करना है। उसके बाद में हम डायरेक्ट 2 का 1 करेंगे। पहले हम 2 के फंदे के बाद में ही 2 का 1 करेंगे। इस तरह से अब हम कलर चेंज करेंगे। ये 2 फंदे हमने बुने हैं। फिर हम इसमें 2 का 1 करेंगे। फिर हम 2 फंदे बुन लेंगे। हम यहाँ पे कलर चेंज किए हैं, पिंक कलर। इस तरह यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। 2 फंदे के बाद में फिर हम 2 का 1 करेंगे, 1 2। फिर हम 2 का 1 करेंगे। हम इसको पूरा निकाल लेते हैं 2 का 1 करके। इस तरह से हमारा 2 के बाद में 2 का 1 हो गया। अब हम डायरेक्ट इसको सीधा बुनेंगे। अभी हमारी इस तरह से चुन्नट आएगी। यहाँ पे हम पूरा सीधा लाइन सीधा सिलाई की तरफ से हम पूरा बुन लेते हैं। फिर उल्टे साइड में आएंगे, फिर हम इधर से फिर माइनस करेंगे। चलिए इसको हम पूरा बुन लेते हैं। हम इसके यहाँ पे उल्टे साइड में 1 को बुनने के बाद में 2 का 1 करेंगे। 1 सिलाई बुनी, फिर 2 का 1 किया, 1 सिलाई बुनी, 2 का 1 किया। इस तरह से हम पूरा माइनस कर लेंगे। चलिए हम इसको पूरा माइनस कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, 2 का 1 हुआ है। फिर अब हम अभी इसमें 2 का 1 करेंगे। उल्टी साइड है हमारा।
वाला धागा चेंज करेंगे, आखिरी राउंड है। पैक कर देंगे, इसको खींच के रखेंगे ताकि अच्छे से पैक हो जाए। सलाई निकालने के बाद में इसको सुई से सील देंगे। कितने बंदे बचते हैं इनकी देखेंगे। हो गए हैं, इसको हम पूरा मैनेज कर लेते हैं, फिर हम सुई से सिल के दिखाएंगे। इस तरह से हमारा इतने फंदे बचे हैं, तो 20-25 फंदे के बाद में भी घटा सकते थे, हमारा ये अभी 18 फंदे बचे हैं। तो इसको हम सुई से सिल लेंगे, इसको हम काट लेंगे। इसकी सिलाई हमारी यहाँ पे सिलेंगे, इधर भी सिलाई आएगी, तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा काटेंगे। इस तरफ की सिलाई के लिए इधर की सिलाई सिलेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से सिलेंगे। तो हम इसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे ताकि हमको सिलने में सावधानी रहे। तो हम सिल देंगे इसको। मैंने धागा डाला है ताकि ये रुई के ऊन से हमारे सुई में डालने में मेरे को दिक्कत होती है। इसी तरह से आप, अगर आपको दिक्कत हो, इसे सुई में अंदर पतला वाला धागा डाल के इस तरह से खींच सकते हैं। बहुत आसान रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है धागा डालने में, ये ऊन डालने में। इस तरह से हम इसको सिल देंगे। वाला धागा से सीधा रो बुन लेते हैं ताकि जो हमने फंदे घटाए हैं वो सिर्फ इसमें खिंचाव न पड़े। तो हम इसको बुन लेंगे। इसको हम दोनों धागों को बांध लेते पहले। गठन बांध देते हैं, हम इसको सुई में पिरो के इसके बांध देंगे। आपको घटाना हो, इसी साइड से भी घटा सकते हैं, सीधी साइड से या उल्टी साइड से, कहीं से भी घटा सकते हैं। से आपको टोपा पसंद आए पगड़ी तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। बच्चों के लिए बहुत सुंदर भी रहता है, तो बच्चों को खुश रहता है देखने से।
सीधा करके इस तरह से करेंगे। ये उल्टा करके हम बांधेंगे। बहुत अच्छे से बनता है। इस तरह से चक्री आएगी, इस तरह से हम बांधेंगे, इस तरह से आएगा। इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके हम इसको बांध देंगे। कर दिया है। तो ये जो हमारे जो 2 इंच हमारे बुना है, इसको हम सिल लेंगे। इस तरह से देखिए, इसको हम सिल लेंगे और ये वाले को भी यहाँ तक सिल लेंगे। इसको सिल लेते हैं। सिल के आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने इसमें ये सिल लिए हैं। तो इसको हम थोड़ा नोक कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फंसा देंगे। फिर हम इसको सीधा करेंगे। फिर हम यहाँ पे डालेंगे। हम इसको जो कत्था है इसको हम पूरा उभारेंगे। यहाँ से सुई लेंगे, इस तरह लेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से लेंगे। तो हमारी जो धारी है वो डिजाइन में दिखना चाहिए। हम 2-3 बार ऐसे ले लेंगे। इस तरह से हम कस देंगे। इसको 1-2 बार और अंदर से इसको टाइट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी डिजाइन आएगी। इस तरह से हमारी पगड़ी बनेगी। देखिए, इस तरह से ये डिजाइन हमने बाद में डाली है। ये आपको अगर डालना हो तो मेरे यूट्यूब में पूरा मैंने डाला हुआ है, और ये भी मेरे यूट्यूब में डाला है। जिस तरह से मैंने सब पूरा यूट्यूब में मेरा चैनल चलता है। तो आप देखिए, मैंने ये 2 कलर से मैंने अभी इसको बनाया है। ये वाला भी मैंने बनाया है, ये 0 साइज का है। तो इस तरह से मैंने ये वाला डिज़ाइन मैंने बताया है, अलग से बताया है। बॉर्डर वगैरह भी बताइए, और स्वेटर वगैरह सब हर प्रकार की डिज़ाइन भी मैंने डालने के लिए बताया है। तो देखिए मेरे यूट्यूब को तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मेरे वीडियो पसंद आए तो इस तरह से हम बनाएंगे। इसको मैं सिल देती हूँ, फिर इसको भी हम फिर इसी तरह से यहाँ पे सिलेंगे। पहले हम इसको सिल देते हैं। एक बार और हम इसको सिल देते हैं, ताकि सिलाई अच्छी मजबूत हो जाए। तरह से हमने इस तरफ से फिर हम डिजाइन ले लेंगे।
थोड़ा यहाँ पे लॉक कर देंगे। इस तरह से हम ले लिए है। पगड़ी को भी हम इसी तरह से यहाँ से निकालेंगे। ये हमारा ये 2 इंच का है, ये हमारा 2-2.5 इंच का हमारा बना है, ये 2.5 इंच का है। पगड़ी हमारी ये है, इसमें 15-16 फंदे हमने माइनस किए हैं, एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इस तरह से हम इसको पगड़ी का इस तरह से ये हमारा आएगा। तो इसको किस तरह से हम बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से जो उभरी हुई लाइनें हैं इसी को लेना है। डिजाइन डाल सकते हैं। मैं इसको भी आप फंदे उठा के इसको भी दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, अच्छे से पैक कर देंगे। इस तरह से आप जैसे फिट करना चाहिए और 1-2 बार जैसे इसको सिल दीजिएगा। इस तरह से हमारी पगड़ी दिखेगी। इसको हम सिल देते हैं। तरह से हमारा बना है। तो इसको देखिए, ये इसको हम रख देंगे यहाँ पे। इस तरह से हमारा डिजाइन आ जाएगा यहाँ पे कलगी में। और यहाँ पे हम डिजाइन भी बना देंगे। इसको हम या तो छोटा साइज भी रख सकते हैं। ये देखिए, छोटा साइज भी हमारा आ जाएगा इस तरह से। और हमारे यहाँ पे रूम बनाएंगे, जो हमारी ये बनाए हैं उसको मैं इसी में बना के दिखा रही हूँ कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। से हम फंदे उठाएंगे। सीधी साइड से हम फंदे उठाएंगे। इसको मैं फंदे उठा के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने फंदे उठा लिए हैं। अब हम इस तरह से ये वाली डिजाइन हमारी बनेगी। ये जो हमने बनाया है ये डिजाइन हम बनाएंगे। यहाँ पे मोती जैसे दिखेगा, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। देखिए, मैं बना के दिखाऊंगी, वीडियो में आप बराबर देखिए। इस तरह से आप बनाना सीख जाएंगे तो हर किसी में बना सकते हैं। आस्तीन में, गले में और स्वेटर के नीचे में, इसमें भी आप डाल सकते हैं। इससे माइनस भी कर सकते हैं और नीचे से भी आप उस तरह से बॉर्डर बना सकते हैं। और बंद करते हैं, बंद करने के बाद में भी इस तरह से ये डिजाइन आएगी। इस तरह से ये डिजाइन आएगी। तो चलिए मैं इसको आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये डिजाइन आएगी कलगी में, जो पंजाबी पगड़ी है। तो हमने ये जो ऊपर में जो आता है इसमें हमने इस तरह से फंदे उठा लिए हैं ये कलगी में से। और फिर हम इसमें ये डिजाइन डालेंगे। ये किस तरह से डिजाइन डालते हैं तो देखिए, ये मैंने एक फंदा उठाया है, 2 फंदे में से
हमने उसको माइनस किए। फिर ये चेन जैसे हमने 2 फंदे को 2 बार चेन लिया है, फिर इसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो इसको हम इस तरह से लेंगे, फंदा उठाएंगे, फिर हम इसको फिर 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 किया हमने। इसको हम बुन लेंगे, ये सिंगल को इस तरह से इसे बुन लेंगे। फिर इसको हम फिर 2 का 1 करेंगे। तो 2 का 1 किया हमने। फिर इसको हम चेन बनाएंगे। एक बार चेन बनी, ये दूसरी बार 2 बार हमको चेन बनाना है। हमारी 2 बार चेन बनी है, तो इसको हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से हम फंदा उठाएंगे, बीच में से इस तरह से हमने फंदा उठाया। इसको हम माइनस कर देंगे 2 का 1 इस तरह से। फिर हम इसको यहाँ से गुथेंगे, इसको इसमें एक सले को उतार देंगे। फिर हम इसको 2 का 1 करेंगे। ऐसे 2 का 1 किया। फिर ये जो हमने एक फंदा रहता है उसको हम चेन बनाएंगे, 2 बार चेन बनाएंगे। एक बार चेन बना, ये दूसरी बार 2 बार चेन बने हमने। ये चेन हमारी डिजाइन बनती है। ये इसको हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, 2 फंदों के बीच से। फिर इसको हम माइनस कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे। जो फंदा उठाया उसको हम वापस माइनस करेंगे। इसी से हमारी डिजाइन बनती है इस तरह से। फिर इसको हम यहाँ पे फंदा गूंथ लेंगे। फिर हम इसको 2 का 1 करेंगे। ये डिजाइन मैंने यूट्यूब में मैंने डाल के रखा है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। इसमें चेन डालेंगे 2 बार। इस तरह से हमारी ये चेन आई है। इसको हम बीच में से उठाएंगे, एक फंदा, ये हमारे फंदा उठाए, इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस हो गया। फिर हम ये वाला इसी फंदे में हमारा डिजाइन बनता है। इस तरह से हमने उसको उठाया, इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनते जाएगी। इसको मैंने आपको दिखा दिया है, इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा ये टोपा बन गया है। इस तरह से हमारा पगड़ी का टोपा बन गया है। तो देखिए कितना सुंदर बना है। ये मैंने कंगूरे से बनाया है, ये मैंने आपको बताया है। और मेरे फेसबुक में भी मैंने ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से बताई हूँ। 2-3 प्रकार की मैंने डिज़ाइनें बताई है।
और बॉर्डर भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। जो फंदे उठाते हैं इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। ये सब मेरे फेसबुक में मैंने हर डिज़ाइन डाली है और स्वेटर की डिज़ाइनें भी डाली है, सब प्रकार की डाली है। मेरे यूट्यूब को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे ये इस तरह से मेरा टोपा बना है उनका, वो भी आप पसंद करें तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से बनाया, मेहनत से बनाया है ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए। थैंक यू।